हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे और एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। कटिंग का वीडियो पहले से ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारे कपड़े को इस तरह से ले लिया है। ये पहले आपको बैक साइड के पार्ट को इस तरह से खोल लेना है, लाइनिंग के पार्ट को अच्छे से लाइनिंग के पार्ट के ऊपर मेन कपड़े को आपको अच्छी तरह से बिछा लेनी है और पिन से सिक्योर कर लेने से आपकी जब सिलाई करते हैं तो उस टाइम आपकी कोई भी झोल नहीं आएगी और ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ बैठेगी। आप पहले कटिंग का वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद अगर आप स्टिचिंग का वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा। देखिए पहले आपको हाथों से इस तरह से सेट करते हुए ही मेन कपड़े और लाइनिंग को मिलाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है पूरे में। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। आपको हर वीडियो में मेरे चैनल पे कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बैक पार्ट को लाइनिंग और मेन कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से इसको स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है साइडों में, इसको भी हम कट करके सही कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा था सारे को कट करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। अभी हम बैक गले को कट करेंगे, जो कि हम जब कटिंग कर रहे थे उसी टाइम मैंने गले की कटिंग नहीं किया था, इसलिए मैं अभी यहाँ पर सिंपल गोल गला ही यहाँ पर रख रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैंने गोल गले का यहाँ पर कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बैक साइड की टक्स की स्टिचिंग करेंगे। दोनों तरफ आपको 4-4 इंचेस में बैक टक्स को स्टिच कर लेनी है। देखिए हमारे बैक साइड की टक्स हो चुकी है। इसके बाद नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसको हम अब छाट लेंगे। 1.5 इंचेस का आपको एक कॉटन में एक कपड़ा ले लेना है लाइनिंग का, और नीचे हम कमर में इस तरह से कमर पट्टी लगाएंगे बैक साइड में। देखिए पहले आपको इस तरह से एक कपड़ा रख के इसको स्टिच कर लेना है और इसको खोलते हुए हमें और एक सिलाई दे देनी है। यहाँ पर इस तरह से खोलते हुए सिलाई देने से हमारी ब्लाउज की बैक साइड जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। इसके बाद हम 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पर अभी सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी बैक साइड की अब सिलाई हो चुकी है। इसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। दोनों कप को आमने सामने इस तरह से रख लेना है कटोरी को, और मेन कपड़े को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करने के बाद आपको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हम जब सिलाई करें तो ये हिले ना, और ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है हम अगर पिन लगाते हुए ही स्टिच करते हैं तो। देखिए दोनों कटोरी को मैंने यहाँ पर पिन से सिक्योर करके रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इस दोनों साइड के पार्ट को भी इस तरह से आमने सामने रख लेंगे। इसके बाद मेन कपड़े को इसके ऊपर अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है। आप अगर इस तरह से सेट करते हुए स्टिचिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज की कोई भी स्टिचिंग करने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है और अच्छी तरह से हमारी ब्लाउज बनके तैयार हो जाती है। देखिए इस रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा स्टिचिंग करने के टाइम, तो आपकी ब्लाउज स्टिचिंग करना बहुत ही इजी रहेगी। देखिए दोनों पीसेस को मैंने ऐसे जो पिन से सिक्योर कर लिया है। इसके बाद हम दोनों पीसेस को इस तरह से हाथों से सेट करते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। 1 पेयर का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर दोनों पीसेस को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को। देखिए दोनों पीसेस को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो इसको भी हम कट करके पहले फिनिशिंग कर लेंगे।
अभी हमारा सारा पीसेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम कटोरी की स्टिचिंग करेंगे। देखिए कटोरी को आपको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक छोटा सा कट दे देना है सेंटर में, और यहाँ पर 1 इंच और 2.5 इंच का मेजरमेंट ले लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों कटोरी की सिलाई कर लिया है, दोनों प्लेट्स यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद आपके अगर कुछ भी छोटा बड़ा रहता है नीचे की तरफ तो आप इस तरह से थोड़ी सी छाट सकते हैं, ज़्यादा नहीं छाटना है, थोड़ी सी आप छाट सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए इस तरह से आमने सामने दोनों पीसेस को रखने के बाद नीचे की तरफ से आपको कटोरी को मिलाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। ऊपर की तरफ से आपको सिलाई करनी कभी भी शुरू नहीं करनी है, नीचे की तरफ भी आपको शुरू करनी है। इसके बाद अगर कुछ भी छोटा बड़ा रहता है तो आप इस तरह से थोड़ी सी छाट सकते हैं। देखिए हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेल्ट, कमर की बेल्ट लगाएंगे। इसको देखिए मैंने सेंटर में से लाइनिंग को कट कर लिया है। इसके बाद देखिए आमने सामने इस तरह से रख लेना है और यहाँ मैं पलटाने वाला बना रही हूँ बेल्ट, तो यहाँ पर मैं उल्टा रख रही हूँ मेन कपड़े को। इसके बाद मैं इसको जब पलटूंगी तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसको खोलते हुए हमें और एक सिलाई दे देनी है। इसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई दे देनी है। सेम इसी तरह से आपको दोनों पीसेस को स्टिच कर लेनी है। देखिए मेरे यहाँ पर दोनों पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए इसके बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसको मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। हमारा ये दोनों बेल्ट यहाँ पर स्टिच होके रेडी हो चुका है। इसके बाद हम ऊपर के पार्ट में इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए आपकी प्लीट्स के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए किस तरह से मैं फोल्ड करके प्लीट्स के ऊपर सिलाई कर रही हूँ, एज इट इज ही आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से अगर आपकी प्लीट्स के ऊपर सिलाई नहीं जाती है तो हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से आती है और कटोरी भी अच्छे से फिटिंग से बैठती है। ये इस तरह से छोटी सी आपको फोल्ड कर लेनी है तो हमारी प्लीट्स के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी। इसके बाद इसको खोलते हुए हमें और एक सिलाई दे देनी है। इस तरह से सिलाई देने से हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेनी है। देखिए अभी हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। हुक और आई की पट्टी आपको लेफ्ट करे या राइट करे ये आपको अपने मर्जी रखनी है। देखिए मैं एक तरफ ओनली लाइनिंग को इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। एक पार्ट में आपको अंदर की तरफ रखना है और एक पार्ट में आपको खुला की तरफ रखना है, बाहर की तरफ। तो एक पार्ट में यहाँ पर बाहर की तरफ भी स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसके बाद आपको सेंटर में इस तरह से और एक सिलाई दे देनी है। इसके बाद हम और एक आई की पट्टी यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड करते हुए और एक सिलाई दे दिया है। इस सिलाई को मैंने अंदर की तरफ रखा है। तो हमारा यहाँ पर हुक और आई की पट्टी रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको देखना है कुछ भी छोटा बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी छाट सकते हैं। इसके बाद आपको बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है और फ्रंट पार्ट को उल्टी तरफ इस तरह से रखने के बाद आपको पहले पिन से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अभी शोल्डर जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स की सिलाई करेंगे। स्लीव्स को आपको आमने सामने इस तरह से रख लेना है और मेन कपड़े को इसके ऊपर आपको उल्टी तरफ रखना है क्योंकि स्लीव्स भी हम पलटाने वाला बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उल्टी साइड ही रखा है। इसके बाद हम जब इसको पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इसको खोलते हुए आपको पहले इस तरह से एक सिलाई दे देनी है। इसके बाद आपको इसको 2 फोल्ड करते हुए और एक सिलाई दे देनी है। ऊपर की तरफ भी आपको अच्छे इस तरह से हाथों से सेट करते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेनी है और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसको हम कट कर लेंगे। आपको दोनों स्लीव्स को स्टिच करके रेडी कर लेना है। हमने फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर कटिंग नहीं किया था। हमने जब कटिंग किया था तो हमें अभी पहले इस तरह देखिए आपको आमने सामने इस तरह से रख लेना है और क्रॉस में इस तरह से एक निशान दे देनी है। दोनों पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसको 2 फोल्ड कर लेना है।
देखिए ये बराबर आ रहा है यानी आपको पहले देखना है। इसके बाद हमें देखिए इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर लेनी है, थोड़ी सी छाट लेनी है ताकि हमारे आर्म होल के यहाँ से झोल नहीं आती है। इस तरह से शोल्डर कट करने से और स्लीव्स की थोड़ी सी कट कर लेने से। देखिए इसके बाद आपको बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए ही यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए ब्लाउज की सेंटर हमारी शोल्डर है और इस यहाँ पर हमने जो छोटा सा कट दिया था वहां से ही मैंने यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग करनी शुरू किया है। इसके बाद आपको एक तरफ सिलाई करने के बाद फिर से आपको बीच में आना है और यहाँ पर हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से आपको स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है, नहीं तो यहाँ पर झोल आएगा तो ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखेगी। इसके बाद आपको एक सिलाई दे देनी है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई दे दिया है। सेम इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट में भी स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है साइडों में इसको भी आपको कट करके छाट लेनी है। देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने छोटे छाट लिया है। इसके बाद देखिए दोनों स्लीव्स को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए हमें अभी फिटिंग दे देनी है। ये दोनों तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है दोनों को मिलाते हुए। अभी इसके बाद हमें यहाँ पर अभी फिटिंग देनी है। फिटिंग हम बाद में करेंगे, अभी हमें गला बनानी है। इसके लिए मैंने उरे वाली पट्टी को कट किया है लाइनिंग के ऊपर और इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेनी है उरे वाली पट्टी की। देखिए इस तरह से मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप यहाँ पर सिलाई कर लिया है। जो भी साइड में हम गले के ऊपर इसको रखते हुए सिलाई कर लेंगे। पहले बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से आपको यहाँ पर पूरे पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। क्योंकि ये बोट नेक है तो यहाँ पर हम नहीं खींचेंगे। अगर हमारा डीप गला होता तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्रॉस वाली पट्टी को खींचने से ब्लाउज की जो गले की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर गले की स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से छोटे छोटे कट्स दे देने हैं पूरे गले में। कट देने से ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटती है। देखिए इस पर हम जब कट कर रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, नीचे की तरफ अगर आपकी ब्लाउज आ जाएगी तो ब्लाउज ही पूरा बेकार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए ही इस तरह से थोड़ी सी छाट लेनी है। इसके बाद देखिए आपको इस वाली पट्टी को इस तरह से खोलते हुए यहाँ पर और एक सिलाई दे देनी है। इस तरह से खोलते हुए हम अगर एक सिलाई दे देते हैं तो हमारी गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम हेमिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलाई नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम ब्लाउज की फिटिंग देंगे। देखिए पुराने ब्लाउज से आपको इस तरह से आर्म होल को आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से एक निशान दे देनी है और स्लीव्स की फिटिंग हमें इस तरह से दे देनी है। इसके बाद हमें देखिए इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए कमर की भी हमें सेम इस तरह से स्ट्रेट में इस तरह से एक सिलाई दे देनी है। तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। देखिए दोनों पार्ट को इसके ऊपर इसको रखते हुए स्लीव्स को आपको एक फिटिंग और एक निशान दे देनी है और दूसरे पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह से ब्लाउज की फिटिंग दे देनी है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग यहाँ पर हो चुकी है। आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।